तो आइए दोस्तों अपनी इस सीरीज़ को हम आगे ले चलते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम की डेट लगभग निर्धारित है दोस्तों, और आप कहें तो मैं आपको बता भी देता हूं कि डेट क्या रहेगी। तो थोड़ा सा ज़रा फोकस कर लीजिएगा। जो एग्ज़ाम की डेट है दोस्तों वो 7, 8, 20 और 21 फॉर पीजीटी, 7 और 8 फॉर टीजीटी ये रहेगी। बिल्कुल आप पक्का मान के चले कि एग्ज़ाम इस डेट में आपका होने वाला है। तो अब बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, जैसा जैसा आपको बताया जा रहा है उसी की आप तैयारी करते चलें। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आगे है दोस्तों लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, लिटिल ऑफ, अ लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों इनके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है और इनके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर वर्ब आता है। क्यों आता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन? क्योंकि लिटिल जो है दोस्तों, ये जो लिटिल है ये मात्रा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मात्रा को दर्शाता है। आ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, फिर से सुन लीजिए, सिंगुलर वर्ब आता है। ऐसे ही लिटिल ऑफ, आ लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब आता है। याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप इसमें ना समझ पाएं। दोस्तों सारी चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए लिटिल दिया हुआ है, लिटिल मनी दिया है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो वर्ब भी हमने कैसा लगाया दोस्तों? सिंगुलर वर्ब लगाया है। आ लिटिल वर्क दिया है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों। तो वर्ब भी हमने कैसा लगाया है? सिंगुलर वर्ब लगाया है। ऐसे ही द लिटिल ऑफ शुगर कैसा है दोस्तों? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो वर्ब भी हमने कैसा लगाया? सिंगुलर वर्ब। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक फैक्ट लिखा हुआ है दोस्तों, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा रहता है याद रखें, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको आप जरूर याद रखें। लिटिल का मीनिंग होता है थोड़ा, ना के बराबर। आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा कार्य संभव हो सके। द लिटिल वह सब जो है। और आगे आप ध्यान दीजिए, लिटिल जो है वो नेगेटिव सेंस रखता है। आ लिटिल का मतलब होता है कुछ, द लिटिल का मतलब होता है जो हमारे पास है वो सब। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब सीधे चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी समय ना गंवाते हुए अगले रूल की ओर। देखिए अगला रूल क्या है दोस्तों? यदि वाक्य का सब्जेक्ट, किस चीज की हम बात कर रहे हैं? वाक्य के सब्जेक्ट की। किससे बना हो? वन से बना हो, थिंग से बना हो, या बॉडी से मिलकर बना हो। वन, थिंग या बॉडी से मिलकर के, यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो। समवन, देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी। ऐसे ही एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन। सेम हियर, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। यदि वाक्य का सब्जेक्ट ये हो, इनसे बना हो, तो आप
वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाते हैं। कैसा वर्ब लगाते हैं दोस्तों? सिंगुलर लगाते हैं। एवरीवन वांट्स टू पास द एग्जाम, एवरीवन वांट्स टू पास द एग्जाम, तो यहाँ पर एवरीवन को सब्जेक्ट बनाया गया है, वांट्स जो है वर्ब है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है इसको। तो वर्ब भी हमने यहाँ पर कैसा लगाया दोस्तों? सिंगुलर वर्ब लगाया। ऐसे ही यहाँ पर क्या दिया है? एनीबॉडी, तो हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाया। बिल्कुल स्पष्ट है, बॉडी, वन और थिंग से यदि सब्जेक्ट बना हो तो हमेशा वर्ब का प्रयोग हम सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। अब याद रखने वाला पॉइंट क्या है दोस्तों? वन बॉडी से बने सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन क्या कहा जा रहा है? देखिए, वन से या बॉडी से कोई सब्जेक्ट बने या इंडेफिनिट प्रोनाउन बने तो उसके लिए अगला जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ होता है। ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ होता है। यदि वो इंडेफिनिट प्रोनाउन थिंग से बने तो उसका जो आगे आने वाला प्रोनाउन होता है वो इट, इट्स, इटसेल्फ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखें। बिल्कुल सिंपल सी बात है, वन बॉडी से बने तो आगे आने वाला प्रोनाउन जो है ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ होता है। थिंग से बने तो इट, इट्स, इटसेल्फ होता है। देखिए, एवरीथिंग सब्जेक्ट बना, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आया, और यहाँ पर जो प्रोनाउन है चूंकि ये थिंग से बना है, ये देखिए थिंग से बना है, इसलिए हमने प्रोनाउन क्या लिया? इट्स लिया। वन से यदि बने तो हम क्या लेते हैं दोस्तों? हिज, हिम, हिज या हिमसेल्फ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अब देखिए आगे क्या कहा गया है दोस्तों? अगला पॉइंट जरा समझिए। रूल नंबर 14 है वन के साथ प्रोनाउन। अब हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों वो केवल हम वन की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप ऊपर वाले रूल में देख रहे थे, वन के जुड़ने से, जैसे समवन, नो वन, एनी वन, यहाँ जुड़ने की बात हो रही है। लेकिन इस वाले रूल में दोस्तों हम कह रहे हैं यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही वन हो, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो वन के साथ प्रोनाउन हमेशा वंस, वन, वंस, वन सेल्फ आता है। याद रखिएगा दोस्तों। तो वन शुड लव वंस कंट्री, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वन हैज टू डू हिज वर्क, तो हमें मालूम है चूंकि सब्जेक्ट क्या है? वन है, तो इसलिए यहाँ पर इस प्रोनाउन को यूज नहीं कर सकते। करेक्ट होगा ये वाला। ऐसे ही यहाँ वाले सेंटेंस में करेक्ट होगा ये। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वन के साथ आने वाला जो प्रोनाउन है वो वंस होता है यदि सिंगुलर वन दिया हो तो। यदि समवन दिया हो तब फिर हम हिज, हिम और हिमसेल्फ लगाते हैं। मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब आता है। देखिए फिर से समझिए क्या लिखा है? मैनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल नाउन, इनके साथ क्या आएगा दोस्तों? दोनों चीजें मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं कि वर्ब कौन सा लगाना है और नाउन या प्रोनाउन कौन सा लगाना है। दोनों ही चीज़ों को ये आपको मदद करेगा जो एरर वाला पोर्शन है उसमें भी। तो ध्यान दीजिएगा, मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब आता है। मैनी का मतलब ही दोस्तों कई होता है। कई होता है, ये संख्या को दर्शाता है। जब संख्या को दर्शाता है दोस्तों तो ये प्लूरल हो गया, और जब प्लूरल हो गया तो दोस्तों वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। अब आगे समझिए, ए गुड मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, मैनी ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल
नाउन, देखिए एक चीज समझिए, यहां पर एक आप नाउन कर लीजिएगा, एक को प्रोनाउन कर लीजिएगा। प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आता है। इस कंस्ट्रक्शन में यदि ऑफ लग जाए, केवल क्या लग जाए, देखिए यहां ऑफ बढ़ा दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। इन्हीं शब्दों में हमने क्या किया है, ऑफ को बढ़ा दिया है। तो यदि ये शब्द मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ करके आ जाए, तो बस इतनी सी संभावना बन जाती है कि प्लूरल नाउन के स्थान पर प्लूरल प्रोनाउन भी आ सकता है। और वर्ब कैसा आएगा दोस्तों, वर्ब आपको अच्छे से मालूम है, वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगा। तो मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अगर ऑफ का कंस्ट्रक्शन बने, मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, तो यहाँ पर केवल एक संभावना बन जाती है कि प्लूरल प्रोनाउन भी आ सकता है प्लूरल नाउन के स्थान पर। वर्ब दोनों ही अवस्था में सेम रहेगा, यानी प्लूरल वर्ब रहेगा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका है दोस्तों, सिंपली आप मैनी को याद रखिए। मैनी को याद रखिए, मैनी का मतलब कई होता है, तो इसलिए वर्ब जो आना चाहिए दोस्तों वो प्लूरल वर्ब आना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल दिए हैं, एक एग्जाम्पल मैं स्पष्ट करूंगा, बाकी ज़्यादा समझाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। मैनी पर्सन्स, तो मैनी के साथ हमने पहला जो नाउन दिया, पहला वो दिया प्लूरल नाउन, एस लगा हुआ है। फिर आगे जो हमने वर्ब देना है वो देना है प्लूरल वर्ब, तो हमने यहाँ पर हैव दिया, जो कि बिल्कुल ठीक है। आगे आप एक बात जरूर समझ लीजिएगा, जो ये याद रखे वाला पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा मैनी के साथ प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल वर्ब आएगा, परंतु यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, मैनी के साथ में यदि ए एन दिया हो, क्या दिया हो दोस्तों, मैनी के साथ में ए एन दिया हो। जब ए एन दिया है तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, क्योंकि ए एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व करते हैं। आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है। तो यदि मैनी के बाद में ए एन दिया हो तो याद रखिएगा दोस्तों, आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, मैनी ए मैन, याद रखिएगा मैनी ए मैन, हम इस तरह लिख सकते हैं। आगे एग्जाम्पल शायद जरूर दिया होगा, वो फिर मैं आपको समझाता हूँ, पर ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी चीज़ों में आप मैनी के साथ में प्लूरल वर्ब लगाएंगे, परंतु मैनी ए या एन के कंस्ट्रक्शन में आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाएंगे और सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ये आपको याद रखना है, मैंने कहा है याद रखें, जहां पर लिखा हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको जरूर विशेष रूप से उसको याद रखना है। देखिए लिखा है मैनी, मैनी दिया है दोस्तों, उसके बाद में ए लगा है, तो यहां पर सिंगुलर नाउन आ गया और वर्ब भी कैसा आ गया दोस्तों, सिंगुलर वर्ब आ गया। मैनी ए बॉय हैज डन इट। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। देखिए यहां पर जो रूल है दोस्तों, ए वैरायटी ऑफ, चल जा भैया, ए वैरायटी ऑफ दिया है। ए वैरायटी ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, रूल्स आपके पास हैं। अब क्या कहा, परंतु, इस परंतु पे जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग फोकस कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे एग्जाम में। द वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ, ए वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। क्या आता है दोस्तों,
प्लूरल काउंटेबल नाउन। देखिए ए वैरायटी ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, द वैरायटी ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, तथा अंतर क्या हुआ दोस्तों, यहां पर आता है प्लूरल वर्ब, यहां पर आता है सिंगुलर वर्ब। आप देखिए इस बात को यहीं पर पकड़ लीजिए, नहीं तो आप अपना एक नंबर कटा बैठेंगे। ए वैरायटी याद रखिएगा, ए वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ, दोनों के साथ प्लूरल नाउन आएगा। क्लियर? इसके साथ याद रखिएगा हमेशा उल्टा होगा, ए जहां लिखा है वहां पर वर्ब प्लूरल आएगा और जहां पर दा लिखा है वहां पर सिंगुलर वर्ब आएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा ए जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है और दा जो है वो डेफिनिट आर्टिकल है। ये चीज़ को पर्टिकुलर बनाता है, ये नाउन को पर्टिकुलर बनाता है, इसीलिए यहाँ पर इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है ए वैरायटी ऑफ सिस्टम्स, तो पहली चीज़ तो इतना ही याद कर लीजिए, ए वैरायटी ऑफ क्या दिया है, सिस्टम्स, प्लूरल नाउन दिया है। करेक्ट? यानी कि हमारी ये वाली बात बिल्कुल ठीक हो गई। अब वर्ब क्या दिया है दोस्तों, ए वैरायटी ऑफ दिया है, तो वर्ब भी कैसा है दोस्तों, प्लूरल वर्ब है, यानी कि ये भी ठीक हुआ। अब देखिए एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूं। अब हम आ जाते हैं दोस्तों द वैरायटी पे, और यहां पर जो द वैरायटी लिखा हुआ है दोस्तों, ये द वैरायटी ऑफ, इसके साथ भी देखिए नाउन कैसा आया है दोस्तों, प्लूरल नाउन आया है, बुक्स। द वैरायटी ऑफ बुक्स ऑन द टेबल। अब क्या कहा है, आगे कहा है दोस्तों सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब दिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए फिर से बता दूं, द वैरायटी ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब और ए वैरायटी ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आता है। नाउन की अगर बात करें तो दोनों के साथ प्लूरल नाउन आते हैं। ये देखिए ये सारे क्या हैं दोस्तों, प्लूरल नाउन है। प्लीजेंट, पीसेंट्स है दोस्तों, एनिमल्स है, प्रोडक्ट्स है, बुक्स है, ठीक है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, लॉर्ड्स के बाद इन्फिनेटिव दिया हो तो वर्ब सिंगुलर आता है। यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। यदि वाक्य का सब्जेक्ट लॉर्ड्स से बना हो और लॉर्ड्स के बाद में क्या दिया हो दोस्तों, इन्फिनेटिव दिया हो, इन्फिनेटिव दिया हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। देयर इज लॉर्ड्स टू लोड। अब देखिए यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सर लॉर्ड्स तो सब्जेक्ट के रूप में नहीं है। बिल्कुल सब्जेक्ट के रूप में है, क्योंकि लॉर्ड्स प्लस इन्फिनेटिव का कॉम्बिनेशन है यहां पर, जैसा कि हमने रूल में पढ़ा है। और आपको याद रखना है कि ऐसी अवस्था में जो भी देयर होता है, इस देयर के बाद आने वाला वर्ब देयर के अकॉर्डिंग नहीं होता, बल्कि आगे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ हमने क्या यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब। तो ये देखिए इज जो है ये सिंगुलर वर्ब है। अगर यहाँ पर आर लगा होता दोस्तों तो ये बिल्कुल गलत होता। क्लियर? तो लॉर्ड्स के साथ में जब भी इन्फिनेटिव का प्रयोग हो और सब्जेक्टिव तरह से वो यूज हो तो आपको वर्ब सिंगुलर लगाना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों रूल नंबर 19 की। अब हमारा रूल नंबर 19 क्या कहता है, यदि वाक्य में द फॉलोइंग द अंडरसाइन द फॉर्मर द लेटर का प्रयोग हो तो वर्ब उस नाउन के अनुसार आता है जिसको ये क्वालिफाई करता है। देखिए क्या क्या शब्द दिए हैं दोस्तों,
द फॉलोइंग। पहला शब्द आपको याद रखना है द फॉलोइंग। देखिए इतना बड़ा टॉपिक मैं आपको ये करा रहा हूँ कि यदि आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, वो किसी भी कीमत पर आपका क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। आप गलती बस उसको मतलब गलत कर देंगे वो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ा और आपको लगे कि नहीं ये हमें समझ में नहीं आया। तो बिल्कुल इस पर फोकस कीजिए। द फॉलोइंग, द अंडरसाइन और द फॉर्मर अगर सब्जेक्ट बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पर है द फॉर्मर, द फॉलोइंग, तो इनके साथ में हमने क्या कहा है, जो वर्ब है यानी कि ये वाला जो वर्ब है दोस्तों, ये जो वर्ब है उस नाउन के अनुसार आता है जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है। अब क्वालिफाई क्या करे, द फॉलोइंग आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो देखिए ये किसको क्वालिफाई कर रहा है दोस्तों, फॉलोइंग मीन्स को क्वालिफाई कर रहा है। तो मीन्स को क्वालिफाई कर रहा है। अब मीन्स क्या है दोस्तों, संसाधन है, तो ये प्लूरल सेंस दे रहा है, प्लूरल नाउन की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए वर्ब भी कैसा आया दोस्तों, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आया। ऐसे ही अगर हम बात करें दोस्तों द फॉर्मर की, द फॉर्मर इज मोर हैंडसम बॉय, सॉरी द फॉर्मर इज मोर हैंडसम बॉय देन द लेटर। तो देखिए हैंडसम बॉय दिया है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन दिया है दोस्तों, तो सिंगुलर नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है फॉर्मर, इसलिए वर्ब क्या आ गया यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब आया है। आप ध्यान दीजिए कि फॉर्मर, फॉलोइंग, द फॉलोइंग यदि ये प्रयोग हुए हो सब्जेक्ट के रूप में, तो आप जो वर्ब रखेंगे वो वर्ब आप जिनको ये क्वालिफाई कर रहे हैं, जिन नाउन्स को, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पर द मीन्स को क्वालिफाई किया, यहाँ हैंडसम बॉय को क्वालिफाई किया, यहाँ यूजेस को क्वालिफाई किया। तो दोनों ही अवस्थाओं में आपको देखना है वर्ब यदि प्लूरल हो तो प्लूरल आप रखेंगे, नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा, अदरवाइज सिंगुलर। अब बात करते हैं दोस्तों कलेक्टिव नाउन की। देखिए कलेक्टिव नाउन की जब हम बात करेंगे तो आप समझिए कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो कलेक्टिव नाउन के साथ जब भी वो एक यूनिट को दर्शाएगा तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तथा प्रोनाउन इट्स इटसेल्फ का प्रयोग होता है। और प्रोनाउन कैसा प्रयोग होगा दोस्तों, इट्स इटसेल्फ। जब भी कोई कलेक्टिव नाउन एक यूनिट को दर्शाएगा, ये कई बार आप लोग मुझसे पूछ रहे थे सर कमेटी का बताइए, सर जूरी का बताइए, है ना, टीम का बताइए, इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जनरली लोग कमेटी को लेकर के क्वेश्चन करते हैं, जूरी को लेकर के क्वेश्चन करते हैं, उसी को मैं स्पष्ट करने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए कलेक्टिव नाउन जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों जूरी, कलेक्टिव नाउन है, आगे क्या है, के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्रोनाउन इट्स इटसेल्फ आता है। परंतु क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए परंतु कलेक्टिव नाउन से अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो तो प्लूरल प्रोनाउन दे, देम, देयर, देमसेल्व्स तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए मैंने क्या कहा उसको आप समझिए। यदि कलेक्टिव नाउन दिया है, अभी पीछे हम देखेंगे जैसे जूरी लिखा हुआ है, तो अगर ये जूरी शब्द एक यूनिट को दर्शाए तब आप प्रोनाउन इट्स आदि का प्रयोग करें तथा वर्ब सिंगुलर लगाएं। लेकिन अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन अलग अलग व्यक्तियों, अलग अलग विचारों, अलग अलग पदवियों का स्पष्ट करे, उनको बताए, यानी डिफरेंट चीज़ें बताए, तब आप इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन
और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस बात को समझते हैं। देखिए, द जूरी वाज अनएनिमस इन इट्स डिसीजन। भाई जो जूरी थी वो पूरी जूरी जो है क्या थी, अनएनिमस थी इन इट्स डिसीजन, अपने डिसीजन में। तो डिसीजन क्या है, पूरी जूरी का एक डिसीजन है, पूरी जूरी को एक यूनिट के रूप में दर्शाया गया। तो हमने यहां पर किया है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। आप समझ रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आगे हमने सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया, इट्स। अब अगले वाक्य में देखिए, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब देखिए, वही सब्जेक्ट है कलेक्टिव नाउन, परंतु हम बात कर रहे हैं क्या, डिवाइड होने की। अब जब जूरी डिवाइड हो गई, अलग अलग व्यक्ति हो गए, विचार अलग अलग हो गए, तो फिर आपको याद रखना है इसके साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग आपको करना है। तो हमने यहाँ पर देखिए प्लूरल प्रोनाउन लगाया है और यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाया है। अब आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। आगे देखिए, कमेटी वाले में भी बात करते हैं हम। द कमेटी, सबसे पहले तो दोस्तों ये इसकी स्पेलिंग आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, किसी भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। द कमेटी वॉज डूइंग इट्स जॉब। जो कमेटी थी वो अपना कार्य कर रही थी, तो इट्स दिया है, यूनिट के रूप में है, तो सिंगुलर प्रोनाउन आ गया दोस्तों। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसे आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गया। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, द कमेटी वर टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर वोट्स। जो कमेटी थी, वर टेकिंग, वो ले रही थी, इंटरेस्ट, रुचि, इन देयर वोट्स, अपने अपने वोट्स में। तो दोस्तों अलग अलग वोट की जो बात होती है, वोट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो इसलिए दोस्तों हमको पता लग गया कि यहाँ पर कमेटी जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर हमने प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। अब ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी, जो मुझसे बार बार क्वेश्चन आप पूछ रहे थे वो आपका स्पष्ट हो गया होगा। आइए चलते हैं अगले रूल की ओर। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं परंतु वास्तव में सिंगुलर होते हैं। इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे नाउन्स हैं इनके अंत में ना आपको एस लगा हुआ मिलेगा, ई एस लगा हुआ मिलेगा। देखने में ऐसे लगेंगे जैसे कि ये प्लूरल हो, परंतु ये होते क्या है, वास्तव में सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ हमको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना चाहिए। कैसे वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, सिंगुलर का। अब इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कौन कौन से हैं। मीजल्स है, मम्स है, बीमारियों के नाम हैं, हाँ दोस्तों। और शाइनिंग, सिंगल्स है, बिलियर्ड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आया हुआ है। और डार्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे है यहाँ पर ड्रॉट्स हैं, ये ऐसे वर्ड हैं देखो, इनके अंदर एस लगा हुआ है दोस्तों, इनमें एस लगा हुआ है। और ये हमको देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि ये प्लूरल हों, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। द यूनाइटेड स्टेट्स है दोस्तों, तो लगता ऐसा है जैसे प्लूरल हो, लेकिन पूरा मिलकर के एक यूनाइटेड स्टेट बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे नाउन के साथ। अब ये आता है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पॉलिटिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविक्स है, फिजिक्स है। तो ऐसे नाउन जो है दिखने में प्लूरल लगते हैं परंतु ये प्लूरल होते नहीं हैं। इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बिलियर्ड्स इज अ फेमस गेम। हमने क्या कहा दोस्तों, यहाँ पे हमने कहा बिलियर्ड्स जो है वो एक फेमस गेम है।
तो एस लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है, ये दोस्तों सिंगुलर है। ऐसे जो शब्द हैं दोस्तों ये आपको लर्न करने होंगे। क्लियर? ये आपको बिल्कुल अच्छे से इनको याद करना पड़ेगा, बिना याद करे आपका काम नहीं चलने वाला है। तो आइए चलते हैं अगले रूल की ओर। अब यहां पर एक नोट जरूर है, इसको आप जरूर समझें, क्योंकि याद रखे वाला जो पॉइंट मैंने अपने नोट्स में लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि विषयों के नाम से पूर्व आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो, विषय का नाम दिया है और उससे पहले कोई आर्टिकल दिया है दोस्तों, या कोई पजेसिव एडजेक्टिव दिया है। अब पजेसिव एडजेक्टिव आप समझ गए हैं, अधिकारवाचक शब्द जैसे माई है, योर है, हिज है, दिया हो तो इन्हें प्लूरल माना जाता है। तो इनको क्या माना जाता है दोस्तों? इनको हम प्लूरल मान लेते हैं, इन सब्जेक्ट्स को हम प्लूरल मान लेंगे तथा वर्ब भी इनके साथ में हम कैसा लगा देंगे दोस्तों? प्लूरल वर्ब लगा देंगे। अब क्यों लगा देंगे ये थोड़ा आप समझिएगा। जब हमने कहा कि हिज मैथमेटिक्स आर गुड, तो आर गुड से मतलब क्या है? यहां मैथमेटिक्स से मतलब क्या है दोस्तों? इस बात को अगर आप पकड़ गए तो इस रूल को आप आसानी से याद रख पाएंगे। देखिए यहां पर मैथमेटिक्स से मतलब उसका गणित विषय नहीं, गणित की बात नहीं कर रहे हैं हम, गणित विषय यानी सब्जेक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? हम यहां पर जो बात कर रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बात कर रहे हैं, यानी यहां पर गणितीय गुणों की बात हो रही है। जब गणितीय गुणों की बात हो रही है दोस्तों तो ये प्लूरल सेंस में चला जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर वर्ब जो है वो प्लूरल लगाते हैं। द फिजिक्स, हमने कहा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक आदि शब्दों के, आदि सब्जेक्ट्स के पहले यदि पजेसिव दिया हो, यदि आर्टिकल दिया हो तो इसका मतलब होता है गुणों से, और इनके साथ में फिर हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अब देखिए हिज मैथमेटिक्स आर गुड, देखिए यही हमने कहा है कि वर्ब भी प्लूरल आता है, परंतु तब इनका अर्थ विषय, विषयक गुणों से होता है। द फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड होगा दोस्तों, यहां पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, आर गुड होगा। क्लियर? तो आप याद रखिए कि इस तरह से इन सब्जेक्ट्स का यदि प्रयोग हो तो इनका अभिप्राय इससे संबंधित गुणों से होता है, ना कि विषय से। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 22। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन दिया है दोस्तों, ये आगे आपको बहुत सारे मैं मेंशन कराऊंगा। अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है जिसको आप गिन नहीं सकते, है ना, तो फिर नॉर्मली वो सिंगुलर माना जाएगा और उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, इसके साथ हम क्या करते हैं दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लगेज है, बैगेज है, पोएट्री है, फर्नीचर है, इस तरह के शब्द जो हैं दोस्तों ये हमको सिंगुलर होने का बोध कराते हैं, अनकाउंटेबल होने का बोध कराते हैं, इसलिए दोस्तों हम इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें आप अगर पकड़ करके चलेंगे तो आपको कभी भी इनको सॉर्ट आउट करने में परेशानी नहीं होगी। मीनिंग को समझिए, क्या कहा गया है कि अनकाउंटेबल नाउन, ये मैंने शॉर्ट में इसीलिए लिखा है कि ज़्यादा थ्योरी से अच्छा है कि आप बात को समझें। यदि कोई अनकाउंटेबल नाउन है, आप देख लीजिए कि आप उसको काउंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। न्यूज़ है, न्यूज़ को आप सीधे सीधे समाचार कहते हैं, उसको आप काउंट नहीं करते, 1 2 3 इस तरह से नहीं करते, तो अनकाउंटेबल है। ऐसे ही पोइट्री है दोस्तों, ऐसे ही लगेज है दोस्तों, ऐसे ही फर्नीचर है दोस्तों। तो इस तरह के जितने भी नाउन हैं दोस्तों, इनका यदि प्रयोग हो तो इनके साथ आप वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर लगाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको बताता हूं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
आइए रूल नंबर 23 की हम बात करते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव्स के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से निश्चित वजन, निश्चित रकम, निश्चित अवधि, निश्चित दूरी, निश्चित ऊंचाई का बोध हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए दो तरह के नंबर होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में। अब भाई वैसे हमको नहीं मालूम मैथमेटिक्स में कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, लेकिन हमारी इंग्लिश ग्रामर में दो प्रकार के नंबर होते हैं। एक होते हैं कॉर्डिनल, एक होते हैं ऑर्डिनल। आप समझ गए होंगे, बड़ा स्पष्ट है। कॉर्डिनल नंबर में हम 1 2 3 नेक्स्ट लास्ट इस तरह से नंबर काउंट करते हैं। और ऑर्डिनल में हम ऑर्डर बताते हैं जो डिवीजन को बताता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट। तो ये दो प्रकार के नंबर होते हैं। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले के बाद, कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स के बाद प्लूरल नाउन दिया हो। क्या दिया हो दोस्तों, प्लूरल नाउन दिया हो, और उस प्लूरल नाउन से किसी निश्चित वजन, एक निश्चित यूनिट, एक निश्चित वजन, एक निश्चित अमाउंट यानी वेट, अमाउंट, अवधि यानी टाइम पीरियड, दूरी यानी डिस्टेंस, ऊंचाई यानी हाइट का पता चले तो इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। कैसा वर्ब आएगा दोस्तों, सिंगुलर। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट करूंगा ताकि आप आराम से इसको समझ लें। देखिए एग्जाम्पल है 6। सबसे पहले क्या आ गया आपका, नंबर एडजेक्टिव आ गया। यही तो कहा था रूल में हमने, कॉर्डिनल भी है। अब क्या कहा कि आगे जो नाउन दिया है, क्या दिया है दोस्तों, ईयर्स दिया है। ठीक है, कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन भी आ गया दोस्तों। अब इससे हमें एक यूनिट, एक पीरियड का बोध हो, निश्चित अवधि। 6 ईयर इज नॉट ए लॉन्ग पीरियड। 6 सालों का जो समय है वो बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा मिलकर के क्या बना रहा है दोस्तों, एक सब्जेक्ट बना रहा है। जब एक सब्जेक्ट बना रहा है, एक यूनिट बना रहा है, तो फिर हम वर्ब जो है दोस्तों वो हम सिंगुलर वर्ब प्रयोग करेंगे। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यदि कोई भी कॉर्डिनल नंबर आकर के किसी नाउन से पहले उस नाउन की क्षमता को निश्चित यूनिट के साथ में प्रवेश कराता है या दिखाता है, तो हम हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं। कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं दोस्तों, याद रखिएगा, वेट, मनी, टाइम पीरियड, डिस्टेंस, हाइट, ये चीजें आकर के एक यूनिट का बोध कराएं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। 60 मीटर्स, देखिए नंबर एडजेक्टिव आ गया आपका, यहां मीटर्स दिया है तो प्लूरल नाउन आ गया आपका। इज नॉट ए ग्रेट हाइट, एक लंबी हाइट नहीं है, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है। ठीक है, तो एक यूनिट के रूप में इसका बोध हुआ है दोस्तों, तो फिर वर्ब हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। आइए आगे जो पॉइंट है उस पर हम चलते हैं। क्या कहा है, याद रखें भैया, जरूर याद रखिएगा। यदि कॉर्डिनल एडजेक्टिव के बाद आने वाला प्लूरल नाउन से अलग अलग वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। देखिए, यदि कॉर्डिनल एडजेक्टिव के बाद आने वाले प्लूरल नाउन से, एग्जाम्पल ले लेते हैं सीधे सीधे, 100
क्या कहा है दोस्तों हमने? 100 रुपीज, कॉर्डिनल नंबर आया, 100 डाउन आ गया, रुपीज आ गया दोस्तों। अब क्या करें? डिवाइड, टू डिवाइड। तो अगर इन कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स के बाद में प्लूरल नाउन आने से अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, 100 रुपीज आर टू डिवाइड। अब वो डिवाइड करने की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो डिवाइड करने से हमें पता चल गया कि वो अलग अलग अमाउंट की बात करेंगे। जब अलग अलग अमाउंट की बात करेंगे तो फिर यहाँ पर जो वर्ब लगाएंगे दोस्तों, वो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, जो कि लगा हुआ है। ठीक है। 2 men were fighting to each other। देखिए, 2 men were fighting to each other। 2 कॉर्डिनल एडजेक्टिव, प्लूरल नाउन, वर दिया है, फाइटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं दोस्तों। तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं यानी कि वहाँ पर नंबर बन रहा है, और नंबर बन रहा है प्लूरल, तो वर्ब कैसा आ गया दोस्तों? प्लूरल वर्ब आ गया। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है। काफ़ी कुछ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। सम्स वाले वाक्य में सिंगुलर तथा प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग होता है, परंतु सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं और बार बार लिख करके भेजते हैं, सर 2 and 2 make 4 या 2 and 2 makes 4 होता है। देखिए, इस तरह के जो कैलकुलेशन होती है दोस्तों, उसको अगर हम ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में जब लिखते हैं तो आप उसके लिए सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग हम करते हैं। ये मैंने सभी बोर्ड्स में देखा है, एनसीईआरटी की बुक्स में मैंने इसको एनालाइज किया है, सीबीएसई की बुक्स में मैंने इसको एनालाइज किया है, दोनों ही प्रकार से ये लिखा हुआ मिलता है। परंतु मैक्सिमम टाइम इसके लिए सिंगुलर वर्ब को अच्छा माना गया है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यदि ऐसा हो तो आप सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। क्यों? मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, 2 इज ए यूनिट। 2 क्या है? एक संख्या है, एक नंबर है। 2 नंबर का नाम 2 है। आप ध्यान से समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जो नंबर है उसका नाम क्या है? वो 2 है, परंतु कुल उसकी संख्या कितनी है? वो तो 1 है ना। अब 2 and 2, एक ये और एक ये मिलकर के बनाएंगे। अब मिलकर के बनाएंगे दोस्तों, तो यहां पर अलग अलग जो बोध हो रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। आप सोचेंगे कि मैं किताबों में इसको ढूंढूं, तो आप जरूर ढूंढिएगा, लेकिन आप पाएंगे कि जो मैंने एनालाइज किया है वही आपको भी मिलेगा कि सिंगुलर वर्ब को ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए हम भी इनमें सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जनरली आपको देखने को मिल जाता है प्लूरल वर्ब, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है प्लूरल वर्ब, प्लूरल लिखा है, तो आप दोनों ही प्रकार के वर्ब यूज़ करें। और एग्जाम में यदि आ जाए दोस्तों, तो आप कोशिश कीजिएगा सिंगुलर वर्ब को सेलेक्ट करने की। रूल नंबर 25 है दोस्तों, नीडेंट डेरेंट के साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट नीडेंट से बना हो, डेरेंट से बना हो, तो इनके साथ प्लूरल फॉर्म यानी वर्ब जो आता है दोस्तों, वो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा। आप समझ रहे हैं प्लूरल वर्ब कैसे? क्योंकि नीडेंट और डेरेंट जो है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, वर्ब की प्रथम अवस्था प्लूरल होती है। इसे सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में एस या एस जोड़ना पड़ता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और नीड जो है अपने आप में वो एक वर्ब भी होता है, परंतु नॉट लगने पर ये एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करता है। तो इसके साथ में आप वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग
यानी कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सी नीडेंट कम, ध्यान दीजिएगा, सी नीडेंट, अब यहां पर क्या दिया है दोस्तों, नीडेंट दिया है यानी नीड नॉट दिया है। तो वर्ब की जो बेस फॉर्म है यानी जो फर्स्ट फॉर्म है जिसको आप फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, इसका हम प्रयोग करेंगे। ऐसे ही डेरेंट के साथ में भी हम वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा है, डेरेंट और नीडेंट के साथ बेस फॉर्म आता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। जब वाक्य से असंभव शर्त कोरी कल्पना का बोध हो तो प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर्ब वर का प्रयोग होगा। ये मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस में समझाया हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझाना है। जब भी हम कोरी कल्पना करते हैं, काश में पंछी होता, काश में चिड़िया होता, काश में तोता होता, तो इस तरह की कल्पनाओं में हम प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, चाहे ही हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ में आप वर का प्रयोग करते हैं। इफ ही वर अलाइव, आज यदि वह जिंदा होता, आई वुड टॉक टू हिम, मैं उससे बात करता। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पंछी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ जाता। तो इस तरह की कोरी कल्पना यदि हो तो दोस्तों इफ वाले क्लोज में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप वर्ब जो है वो प्लूरल लगाते हैं। आइए नेक्स्ट रूल, ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्यों में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं दोस्तों, उनमें हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है और लोग इस बात को समझ नहीं पाते, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी आप कहते हैं गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव आवर रिलेशन, तो ये लॉन्ग लिव जो है दोस्तों प्लूरल वर्ब है। गॉड सेव ये प्लूरल वर्ब है। गॉड हेल्प ये प्लूरल वर्ब है। अब ध्यान दीजिए कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। कई बार बच्चे प्रश्न खड़ा करते हैं, विवाद करते हैं कि यहाँ पर गॉड की बात हो रही है और वर्ब आप प्लूरल लगा रहे हो, यहाँ पर भी, है ना। तो जितनी भी बातें गॉड से रिलेटेड होती हैं दोस्तों, गॉड को हम सम्मानजनक, माता पिता को हम सम्मानजनक मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री को हम सम्मानजनक मानते हैं। इसलिए कई बार उनके लिए हम प्लूरल प्रोनाउन का, प्लूरल संज्ञा का हम प्रयोग करते हैं। देखिए ये रूल मैंने आपको समझाया था। यदि दो नाउन एंड से जुड़े, किससे जुड़े, एंड से जुड़े, दो नाउन एंड से जुड़ जाएं और एक यूनिट का बोध कराएं, वस्तु या व्यक्ति, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, यूनिट का बोध कराएंगे तो उनको सिंगुलर माना जाएगा, परंतु अलग अलग होने पर उनको प्लूरल माना जाएगा और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। दो बातें हैं, दो नाउन एंड से जुड़े, यूनिट दर्शाएं तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अलग अलग व्यक्तियों को दर्शाएं तो प्लूरल वर्ब आएगा। आइए समझते हैं। हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा और बुग्गी यानी कि घोड़ा गाड़ी, दोनों मिलकर के क्या बना दोस्तों, घोड़ा गाड़ी बना। तो दो नाउन तो हैं परंतु दोनों के मिलने से एक चीज बन रही है, तो इसलिए इसको हम सिंगुलर मानते हैं और इसके साथ वर्ब सिंगुलर प्रयोग करते हैं। बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे ही राइस एक नाउन है अलग, करी एक नाउन है अलग, परंतु दोनों मिलकर के हमारा खाना यानी एक डिश बना रहे हैं, एक फूड बना रहे हैं, इसलिए इसको हम सिंगुलर वर्ब से डिनोट करेंगे। ऐसे ही टाइम एंड टाइड दो अलग अलग चीजें हैं परंतु मिल करके एक ऐसा दोस्तों यहां पर ध्यान रखना
ये कुछ ना अपवाद वाले क्वेश्चन हैं, जैसे ये वाला ना, ये भी वही उसी तरह का क्वेश्चन है, 2 and 2 make 4 वाला। तो 2 and 2 makes 4 और यहाँ पर टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अब ध्यान दीजिए, ये दो एग्जाम्पल जो थे दोस्तों ये यूनिट वाले थे, यूनिट वाले। अब ये दो चीजें ऐसी हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर, देखिए दोनों एंड से तो जुड़े हैं लेकिन एक नहीं हो सकते। टाइम एंड टाइड ज्वार भाटा एक नहीं हो सकता, एक का आना दूसरे का जाना। गोल्ड और सिल्वर एक नहीं हो सकता, इसलिए ये प्लूरल माने गए हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। ये चीजें आपको बड़ी गंभीरता से समझनी होंगी। आप खुद अपना लॉजिक लगाइए, दोनों चीजें मिलकर के यदि एक चीज बनाएं तो आप सिंगुलर वर्ब प्रयोग कीजिए, यदि दोनों अलग अलग रहे तो आप प्लूरल वर्ब प्रयोग कीजिए। वेरी सिंपल। कुछ एग्जाम्पल और हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखे हैं, और कुछ शब्द भी हैं जो एक चीज का बोध कराते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर है, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सैकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरीज, क्राउन एंड ग्लोरी। ये सिंगुलर यूनिट को दर्शाने वाले हैं दोस्तों। राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एग्स एंड बैकन, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो दोस्तों ये एक यूनिट को दर्शाने वाले शब्द हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एंड सबस्टेंस। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो आप इनके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाइएगा। चलिए दोस्तों, अब इसको वीडियो को हम यहीं पर रोक देते हैं और इसके बाद फिर दोस्तों आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन रूल्स को यहीं पर बिल्कुल ग्रैस्प कर लीजिएगा। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप दोबारा से किन्हीं चीज़ों को समझ पाएं, तो अभी साथ के साथ इनका वर्क आप कंप्लीट करते चलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।